benign paroxysmal positional vertigo. मुझे अपनी काबिलियत पता थी मैं नहीं बन पाऊंगा। अच्छा, तो क्या होगी? तो मैंने कहा एक्टिंग कर लेता हूँ, उसमें सभी कर लूंगा फिर। क्या बात वाह, कर रहे हो? पूरा सीन बहुत अच्छा होता था। जैसे वो वर्ड आता था हर शक्ल पे दिखता है कि मुझे वो शब्द बोलना है, क्या बोलूं। इतना रैंडमली कोई आके आपसे क्या बात करते हैं आप? यार कुछ भी बुलवा देते हैं। कभी ऐसे मिलते हैं कि भैया एक बार अपनी आवाज में गाली बक दो मुझे। OTT and chill करण के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर दिस इज OTT एंड चिल विथ मी आरजे करण। और ये दोनों की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है ना, मतलब मैं अगर कुछ बात भी नहीं करूं इनके साथ, खाली 40 मिनट हम लोग ऐसे बैठे ही रहे फिर भी व्यूज आते ही रहेंगे हम लोग को। सो थैंक यू सो मच हर्ष फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच शिवांगी फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप दोनों? हाउ इज द डे लुकिंग लाइक एंड हाउ एक्साइटेड आर यू? जब एक शो आने वाला होता है अभी ऐसा लगता है कि हाँ चलो फाइनली टीजर वीजर आ गया, अब धीरे धीरे शो आएगा तो धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। क्या चल रहा है हर्ष? लेट्स स्टार्ट विद यू। मन में रिलैक्स तो देखो नहीं होता, क्योंकि जब तक रिस्पांस नहीं आता ऑडियंस का, वो रहता है नर्वसनेस अंदर। अच्छा, वो रहेगा अभी जब तक शो जब तक रिलीज नहीं हो जाएगा, लोग जब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको प्यार नहीं देंगे, वो रहेगा मन में थोड़ा थोड़ा। तो मेरे में तो ऐसा रहता है हल्का सा, है ना, डामाडोल थोड़ा सा। शिवांगी व्हाट अबाउट यू? क्या फीलिंग चल रही है अभी मन में? मिक्स्ड फीलिंग्स है, मतलब एक्साइटमेंट भी है और नर्वसनेस भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वही जैसा कि हर्ष ने कहा, पता नहीं ना लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ऑब्वियसली सब बहुत मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और शो को अप्रिसिएशन मिले। सो जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन बचपन का, बिकॉज टुडे आज हम लोग जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं अपने शो पर बात कर रहा हूँ कि बचपन के सपने होते हैं सबके जी, कि मेरे को बड़ा होकर ये बनना है। Was डॉक्टर एनीवेयर इन योर ये थॉट कि मेरे को कभी डॉक्टर बनना है? बिकॉज शो में बनने का चांस मिल रहा है। आई ऑलवेज वांटेड टू, सच में डॉक्टर बनना? इन्होंने बताया इनको डॉक्टर ही बनना था। अच्छा, मुझे डॉक्टर ही बनना था, एक्टर तो मैं बन गई। मैं आपको बताता हूँ, इनको जितने टर्म्स है ना इसमें हमने यूज करे डॉक्टर वाले, इनको सारी प्रोनाउंसिएशन आती थी। क्या बात? ये मुझे करेक्ट कर रही थी, ये मत बोल। और जो सेट पे हमें बता रहे थे, जिन्होंने स्क्रिप्ट पे लिखा था, उनसे बेटर बता रही थी कि नहीं ये वाला ऐसे होगा, डर्मामीन। मेरे को भी नहीं, मैं अभी तक मुझे नहीं पता। मेरे को भी नहीं आता। हाँ, तो ना मेरे को डॉक्टर की जो डिग्री है जो अलग अलग होती है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो बोलने को आती है ना, बीमारी के नाम इनको सब पता था। benign paroxysmal positional vertigo। ये एक बीमारी है। अच्छा, नहीं ऑफ कोर्स हंस नहीं है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। ओह या, नो बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन। तो मतलब और मेरे साथ बचपन में मुझे नहीं था ऐसे डॉक्टर बनना, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत पता थी मैं नहीं बन पाऊंगा। तो आप नंबर कितने आते थे आपके स्कूल में? यार मैं एवरेज स्टूडेंट था। मैं ऐसा भी नहीं था बहुत बुरा था, मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत टॉपर था, लाइक बहुत पढ़ता था। मैं मीडियोकर था। मुझे पर ये पता था कि डॉक्टर ही नहीं होगी मुझसे। अच्छा, तो क्या होगी? तो मैंने कहा एक्टिंग कर लेता हूँ, उसमें सभी कर लूंगा फिर। अच्छा, डॉक्टर ही बन जाएंगे। बचपन से थॉट था एक्टर बनने का आपका? बचपन से नहीं, बट एक 8th 9th में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे वो चीज करनी है जिसमें मेरे को ऐसे लोग प्यार करें, लोग देखें। क्योंकि स्कूल में भी मेरे को अटेंशन बहुत पसंद थी। अच्छा। मैं जो स्कूल में होता है ना कि वो करते हैं बकर बीप। हाँ क्या, कौन से बीप? बकर मतलब बीप आगे मैं बोल नहीं बोलने वाला था, सकता मैं रुक गया। अच्छा, बक जो है बीप, तो मैं वो सब करता रहता था। तो बड़ा मजा आता था करने में मुझे, कि जैसे लोग देख रहे हैं, हंसा आता था उनको। तो आपको पनिशमेंट लेने को मजा आता था स्कूल में? पनिशमेंट लेने में नहीं आता था मुझे, आता था मजा लेने, मतलब कि कुछ कर दिया, कुछ ऐसी बातें बोल दी, लोग हंस रहे कर रहे, ये सब क्लास क्लाउन था मैं। नहीं मेरा भी ऐसा था, अटेंशन अच्छा लगता था और मैं वेट करता था कि टीचर कब पनिश करे। तो ऐसा लगता था कि पनिश करेंगे तो पॉपुलर बन जाएंगे आप थोड़ा। I was complete opposite। हाँ, ये तो डॉक्टर बनना है तो पढ़ाकू ही होंगी आप। नहीं, मैं बहुत शांत और बहुत ऐसी कॉन्शियस सी भी रहती थी। अच्छा, मतलब आई यूज्ड टू नॉट टॉक टू पीपल अ लॉट, अपने अपने में रहती थी। आई डोंट नो, आई वाज लाइक दैट बचपन से। तो ऐसा किसी के साथ टिफिन भी शेयर नहीं करती थी आप? नहीं, टिफिन मैं शेयर करती थी। खाना खिलाने में मैं बचपन से नंबर 1 थी। मतलब आई लाइक दैट, मुझे लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता है। मतलब हम सेट पे भी आए गए, इन्होंने हमें बहुत पिज्जा खिलाया है। हमें ऑर्डर कर करके स्पेशल। लगता तो नहीं इतना पिज्जा खाती हैं, मतलब ऐसी खिलाए हैं, बस खिलाए हैं। मैं खाती बहुत हूँ। मतलब हमको तो इसने कहा हम तो यार धन्य हो जी आपकी शिवांगी जी, आपने हमें पिज्जा खिलाया। कहाँ के पिज्जा अच्छे लगते हैं मुंबई में? नो ब्रांड ले सकते। अरे ऑफ कोर्स ले सकते हैं ना। अरे यू नो क्लासिक डोमिनोज। अच्छा, आई लाइक क्लासिक। ट्रू।
मार्गरीटा टाइप्स. Margarita, margarita. I like cheese pizza. There was a time when I used to hate cheese, but now I'm like just fallen in love with अच्छा, cheese. what was your reason of hating cheese? Because आजकल मेरा इसलिए हो गया है because हर चीज में चीज Cheese डाल है. दिया. चीज और मेयो का भंडार है. प्लीज स्टॉप यार एवरीबॉडी. Please stop having mayo. हाँ वही तो especially. इतना मतलब डाल रहे तो आजकल मेरा थोड़ा हेटनेस वाला बढ़ गया. लेकिन आप क्यों हेट कर रही थी? I don't know. मैंने 2 साल पहले तक चीज खाया ही नहीं था. What? या बाप तो रे. जब मैंने चीज नहीं खाया तो ऑब्वियसली मैंने बर्गर्स नहीं खाए थे, हाँ. पिज्जाज नहीं खाए थे. हाँ. आई यूज टू नॉट लाइक इट. मुझे पसंद ही नहीं था. शक्ल मुझे उसकी पता चीज़ नहीं की मुझे है क्यों नहीं पसंद था, पर मुझे कभी पसंद नहीं था. मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया. अच्छा. फिर सडनली मुझे किसी शूट पे ट्राई करना पड़ा ओके. और मुझे अच्छा लगा. अच्छा, random one day रैंडम वन डे. हाँ, इट हैपन कि मुझे चीज खाना है और उसके बाद से मैं आई रिमेम्बर आई वाज हैविंग पिज्जा फॉर माय लंच अच्छा. एंड डिनर. ओके. सो दिन में 2 बार मैं पिज्जास खा रही थी, या तो पिज्जा या बर्गर. तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो. नहीं, काश. पच जा रहा है आपको इतना. हम लोग एक काश. खा लेंगे तो फिर भाई 2 दिन चलना पड़ता मैं है. हवा सूंघ लेता हूँ मैं मोटा हो जाता हूँ. क्या बात वाह. कर रहे हो? मेरा आपका बहुत भी मेरा बहुत बुरा है एक्चुअली में. मैं वाह. पानी पी लूं मेरे को फैट चढ़ जाता है. है ना? सॉरी, स्लो क्लास. नहीं बट ये कहावत है वैसे तो. बट ये एक्चुअली में मेरे साथ है कि मैं अगर इतना खाने लग जाऊं तो मैं तो भाई फैल जाऊंगा. नहीं, मैं भी फैलती हूँ. हाँ. इसलिए मेरे को थोड़ा और वर्कआउट करना पड़ता है और हाँ, फिर वही बाकी तो. चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं. तो आपका जॉन जैसा है क्या? जॉन ने एक इंटरव्यू बोला था 10 साल हो गए समोसा नहीं खाया, 25 साल हो गया गुलाब जामुन नहीं खाया. नहीं यार मैं ऐसा नहीं है. नहीं मैं मीठा भी खाता हूँ. अच्छा. मैं कभी कभी तला हुआ भी खा लेता हूँ. मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ही छोड़ ही दिया. हाँ. कुछ महीने थे बीच में जब मैं प्रॉपर डाइट कर रहा था. अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी इसलिए देखा ना भाई, एनिमल वाला बॉडी पूरा पिक्चर देखा तो हुआ है वो. उस 1.5 महीने में मैंने कुछ नहीं खाया था. हाँ. बट उसके बाद मैंने खाया. तो मैं किसी को ऐसा अच्छा. नहीं बोलता आप कंप्लीटली छोड़ दो या कुछ नहीं. हाँ. तो वंस इन अ व्हाइल मैं खा लेता हूँ. ओके. बट लिमिट. ओके. हर चीज की एक लिमिट में रखो तो सही है. ओके, वंडरफुल. लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन, व्हिच वाज डिफिकल्ट एंड व्हिच वाज इजी फॉर यू टू स्पीक इन डॉक्टर टर्मिनोलॉजी. वर्ड यू वांट? हाँ, वर्ड्स कौन से इजी थे आपके लिए पिकअप करने के लिए, कौन से डिफिकल्ट? डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लगता कोई वर्ड मेरे लिए अच्छा. एज सच कोई डिफिकल्ट था. ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना जो शिवांगी नहीं बोल सकती. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. बट इस शो में जो भी डॉक्टर वाली टर्म्स थी मैं बोल पाई थी. जैसे अभी मैंने एक जो वही बोला, हाँ. आप बोल के दिखाओ एक बार बोलना इनको. मैं नहीं, चाहता हो ही हूँ नहीं एक बार पाएगा. ट्राई. 9 पैरासिस्मल पोजिशनल वर्टिगो. इसका स्पेलिंग अगर बोलना चाहें तो क्या होगा? स्पेलिंग छोड़ो आप यही बोल दो. रिपीट कर दो आप जो बोले पी से आ रहा है कि एन से आ रहा है? क्या बोलिए आप? बी. बी. बेनाइन. बिनाइन. बिनाइन. पैरासिस्मल बिनाइन पैरासिस्मल वर्टिगो. पोजिशनल वर्टिगो. पोजिशनल वर्टिगो. ये तो रट के तो मैं बोल दूं. एग्जैक्टली. आपका बोला कौन तो सा हर्ष ने भी difficult ये था? रट के. आपका कौन सा डिफिकल्ट? हाँ बोलो तो मैं बोलो, यही बोलो. कौन किसमें यही बोलो. फंबल किया? बीटीएस में फंबल वाले तो होंगे ना बहुत सारे. बहुत. हाँ. इसमें एक क्या था डर्मामीन. ड्रामामीन. ड्रामामीन एक था. ड्रामामीन. ड्रामामीन. वैसे अभी तक मेरा नहीं हो रहा. मेरी ना जीभ गाढ़ बन जाती है जीभ पे. मैं अगर ये सब बोलता आई रिमेम्बर हर्ष को कभी कोई ऐसा वर्ड होता था ना तो हर्ष का पूरा सीन बहुत अच्छा होता था. लेकिन जैसे ही वो वर्ड आता था हर्ष के माइंड में आ जाता था. मतलब शक्ल पे दिखता है कि मुझे वो शब्द बोलना है. या, true. क्या बोलूं, ऐसे हो जाता था. मैं बहुत बुरा हूँ इस चीज में. मतलब एक्चुअली में मैं नर्वस हो जाता था कि अब वो वर्ड आने वाला है और वो वर्ड मुझे करेक्ट करना है, बोलना है. तो बहुत मुश्किल होता था वो उस थॉट से निकलना कि भाई अब निकल जाए. पता नहीं यार मेरी थोड़ी मैं जाट हूं ना तो मेरे को लगता है मेरी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही खराब है. और ये डॉक्टर वाली आ गई ये और मुश्किल है. तो बहुत टफ हो जाता करना मेरे लिए. नहीं प्रोनाउंसिएशन ठीक है यार. ठीक नहीं मेरे को लगता है पर्सनली मेरी खराब है. मैं जाटों की सबकी नहीं कह रहा, मेरी खराब है. हो सकता है सबका अपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है. और ऊपर से इसमें मैंने जो करेक्टर करा है वो मैंने यूपी का करा है. अच्छा. मैंने जिंदगी बाप रे क्या ट्रांजिशन है. हाँ ठीक है. मैं प्रॉपर दिल्ली वाला बोलने वाला. इसमें मैंने पूरी लखनऊ सीखी है. अच्छा. वो करा है. अब वो मुझे वो पकड़ के भी रखनी है लखनऊई और मुझे साथ में ये शब्द भी बोलने हैं. तो वो मेरे करना बहुत मुश्किल हो रहा था. इवेंचुअली कर लिया बट मुश्किल था. बट वाज इट लिविंग लाइक अ ड्रीम फॉर यू? कितने महीने शूटिंग चली है और एवरी डे जस्ट वॉकिंग लाइक अ डॉक्टर सेट पे, कितना खुशी दे रहा था आपको? बहुत. मेरा तो बचपन का सपना पूरा हो गया था. अच्छा. बहुत मजा आता था. आई थिंक वी स्टार्टेड इन अप्रैल. फिर अप्रैल में हमने शूट किया. बीच में थोड़ा सा गैप आया. देन वी अगेन रिज्यूम्ड इन जुलाई. जून एंड जुलाई फिर हमने किया. फिर हमारा वो शूट खत्म हुआ. फिर अभी हमने 4-5 दिन पहले फिर से उसका कुछ शूट किया शो का. तो मतलब अब जाके फाइनली शो खत्म हुआ है हमारे लिए. बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन. मतलब मुझे तो
मैं तो जब मैं स्टेथोस्कोप लगाती थी ना, आई यूज्ड टू फील लाइक अ डॉक्टर। मतलब हमें भी मैं कुछ हो जाता ना, इलाज करने लग जाती थी, भाई तेरे को ठीक मैं करूंगी, डॉक्टर नहीं आएगा सेट पे। मैं तो वो डॉक्टर वाला जो कोट होता था ना, मैं ऑफ स्क्रीन भी उतारती नहीं थी। अच्छा। तो ये लोग सब बोलते थे कि मैम दे दीजिए, गर्मी लग रही होगी आपको। भाई सबको गर्मी लग रही है, सब अपने अपने ब्लेजर्स हटा के बैठे हैं, डॉक्टर कोट हटा के बैठे हैं, मैं वैसी बिल्कुल ऐसे बैठी हूँ अपने डॉक्टर ब्लेजर, स्टेथोस्कोप तक नहीं हटाती थी मैं। सो इट वाज फन, मुझे तो बहुत मजा ये ना आया। मैं किसी से तो बात कर रहा था, आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू यामी और तापसी, उन लोग बता रहे थे कि हर मूवी के बाद या हर शो के बाद जब हम लोग जाते हैं तो एक चीज लेके जाते हैं उस सेट से। तो आपने स्टेथोस्कोप लेके गई घर पे अपने पास ही रखेंगे? लेके ही नहीं जाने दिया मुझे इन्होंने। ओह, मैं तो कपड़े भी लेकर जाती है। अच्छा। बट हैव यू टेकन एनीथिंग फ्रॉम योर प्रीवियस शोज कि ये एज अ यादगिरी ऑफ दिस? मैंने भी बताओ कौन कौन से कैरेक्टर के लिए क्या क्या लिया है? मैंने कैंपस शो किया था एक, तो उसके अंदर मैं वोट मांगता हूँ, मैं उसमें अपनी सोसाइटी में खड़ा होता हूँ कि मेरे को वोट करो इलेक्शन के लिए। तो वो सबने, एक सुधीर नाम था मेरा, तो बैच पहना हुआ था सबने सुधीर का, वोट फॉर सुधीर, तो मैं बैच लेके गया था ऐसे यहाँ पे लगाने वाला। सो नाइस। और आपने? मैंने तो मेरे पिछले शो से कपड़े लिए हैं। मेरी फर्स्ट एपिसोड में जो मैंने आउटफिट पहना था मैंने वो लिया है, और एक लैम्प मैंने लैम्प भी लेके गई हूँ घर पे, बिकॉज वो बड़ा स्पेशल, वो लैम्प ना हमारे हर कुछ जब भी अच्छे अच्छे सीन्स होते थे ना, तो वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में होता ही था। तो मैंने वो लैम्प अपने रूम के बेड साइड पे जो टेबल है उस पे रखा हुआ है। बट हाउ डिड दिस आइस ब्रेकिंग सेशन हैपन? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? किसने किसका इंस्टाग्राम अकाउंट स्टॉक किया शो पे आने से पहले? नहीं, स्टॉक तो नहीं, मतलब जब ऑब्वियसली जब हम कर रहे थे शो की बात चली तो मैंने पूछा था और कौन कौन है, क्या कास्ट है, तो हाँ तब शिवांगी का नाम, तो स्टॉक नहीं देखा था ऑब्वियसली, तुमने भी देखा होगा, ऐसा तो नहीं कि देखा नहीं होगा। सो आइज ऐसा भी नहीं, पहले मैं कभी मिला नहीं था, बात नहीं हुई थी, तो हमारी रीडिंग पे ही हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी, फिर धीरे धीरे करते करते शिवांगी ज्यादा बात नहीं करती, जैसे इन्होंने बताया स्कूल में भी नहीं करती थी, विद टाइम धीरे धीरे मैं जल्दी खुल जाता हूँ, ये थोड़ा लेट खुलते, तो मैंने ट्राई किया कि थोड़ा हम बातें करें, मैंने ट्राई, इन्होंने भी कैसा नहीं, इन्होंने ट्राई नहीं किया, इन्होंने भी अपनी तरफ से किया, बट जितनी वो रिजर्व है उतना नहीं कर पाएंगे थोड़ा बहुत। बिकॉज़ ऑफ दिस रिजर्व नेचर, इंट्रोवर्ट नेचर, क्या लोग आपको एरोगेंट समझते हैं क्या? समटाइम्स ये इन्होंने ही समझा, मैंने समझा था, मैंने इनको बोला, क्योंकि मैं बात नहीं करती थी किसी से बिल्कुल भी, तो हर्ष ने मुझे बोला। हाँ, मुझे लगी ये स्टार्टिंग में, मैंने कहा क्यों एटीट्यूड, क्यों भाई क्या हो गया। बट नहीं, ये बहुत स्वीट है, मैंने ज्यादा गलत परसीव कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्वीट लड़की है यार। अच्छा, जब आप बात करोगे आपको समझ आएगा, ये छोटी बच्ची है। अच्छा, है ऐसी टाइगर श्रॉफ छोटी बच्ची। लेकिन what do you do when people think you are arrogant? I don't do anything. कुछ It's नहीं okay. करना। It's their opinion, their perception. I don't try to change it. That's how I am. अच्छा। I take time to open up. मतलब हम लोगों ने भी इनफैक्ट रीडिंग्स हुई, बात नहीं हुई, मैं कोई बात, मतलब जाते थे हेलो हाय, बट बस। कभी ये ऐसा फॉल बैक हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कि मैं never. किसी से बात नहीं कर रही हूँ तो कुछ छूट गया हाथ से, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, ऐसा कुछ भी होता होगा? हाथ से कुछ छूट गया, गलत बोल दिया, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ है, बट हाँ समटाइम्स आफ्टर अ पॉइंट मुझे लगने लगता है कि हाँ मतलब I'm all alone. I'm all alone, but then I can't do anything about it. तो मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि then you know सब, और वो मेरी वजह से होता है, बिकॉज सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिंगल कर जाते हैं, और ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं एकदम से बात कर पाती हूँ, एंड देन व्हेन एवरीवन's having a good time, you know, you see them and you feel happy looking at them, but you want to be a part of it, but then you don't want to be a part of it, so वो चीज़ हो जाती है मेरे साथ कभी कभी। इनफैक्ट हमारे मतलब इस शो में भी जो मेरा कैरेक्टर भी ऐसा है कि जो बात नहीं करता है, ओह अच्छा। so everybody on set used to think like हाँ ये तो सांझ ही है, my character name is सांझ and he's अक्षत, तो सबको लगता था हाँ शी इज सांझ, मतलब आपके लिए बेस्ट सूटेड रोल मिल गया। नहीं ऐसा नहीं है, सांझ जो है वो बहुत खड़ूस सी है। अच्छा, सांझ खड़ूस है, सांझ जैसी पूरा टाइम यू विल सी हर वैसे फ्राउनिंग फेस में ऐसे ही रहेगी वो पूरा टाइम, ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, पर धीरे धीरे सांझ विल ऑल्सो ओपन अप विद अक्षत, तो वो है जर्नी, उसकी लेयर्स हैं काफी कैरेक्टर में, बट हाँ एवरीबडी यूज्ड टू रियली ऐसा थिंक कि हाँ शी इज इन कैरेक्टर, शी इज सांझ। अच्छा, योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हिम, इन्होंने तो बोल दिया शायद आपको ही थॉट यू आर एन एरोगेंट पर्सन, योर फर्स्ट इंप्रेशन? ये भी मुझे हर्ष ने पूछा था, तो इसने कहा कि मेरा कोई इम्प्रेशन ही नहीं था हाँ ही तुम्हारे नहीं। लिए। मतलब मुझे ऑनेस्टली कुछ आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। अरे sorry, बट जनरल है कि इसका नहीं आया आपको? नहीं ऐसे जनरल है, मेरे को मैं किसी बहुत का लोगों impression से नहीं मिली, आता बट आपका? ऐसा कुछ ऐसा नहीं कभी किसी का
आज जैसे आपकी आवाज बहुत अच्छी है. माय फर्स्ट इंप्रेशन जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो मैंने कहा हाँ ही इज द होस्ट. मेरे में कुछ अच्छा नहीं है. अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है. सब ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज वेरी स्वीट. और थैंक यू सो मच. हर्ष की मतलब हर्ष एंड इनफैक्ट पूरी टीम में ना इनमें सबसे अच्छी बात ये थी कि उन सबको लगता था कि मैं किसी से बात नहीं करती या मैं चुप चुप रहती हूँ. बहुत कम बात, ऐसा नहीं बात नहीं करती, बहुत कम बात करती हूँ. तो ये लोग ना मुझे बहुत ऐसे हमेशा ऐसे अपलिफ्ट करते रहते थे. अच्छा. तो कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलना, हंसाना, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके. दे वर ऑल वेरी वेरी नाइस, वेरी हैप्पी पीपल. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आप इनके साथ काम कर रहे हो, उनका नेचर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका काफी इम्पैक्ट होता है. सो इन लोग ये सभी लोग बहुत बहुत स्वीट थे. हर्ष वाज वेरी स्वीट, तस्लीम, युवराज, पुलकित का नाम नहीं पता, अनमोल, पुलकित, अनमोल कैरेक्टर नेम आई रिमेम्बर, पुलकित. सो दे वर ऑल वेरी वेरी नाइस, वेरी स्वीट. But you are both popular for the reasons you have done the work. आप Instagram, YouTube पे आपके इतने सारे फैंस हैं about the reels you make. For you as well, you know, आज जब आप आने वाली थी, yesterday जब मैसेज आया तो अच्छा नायरा आ रही है. So what is that first impression? जब भी आज आप जब जाती हैं public place में, how do people recognize you over the years? It's very special. Yeah. मेरी journey बहुत amazing रही है. I started when I was 14 years old. Wow. And it was amazing यार. मतलब आज जब जाती हूँ, मुझसे ज़्यादा पता है जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ इस बारे में, एंड जब when people recognize my parents, और जब वो खुशी खुशी आके मुझे बताते हैं ना, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होती है. when they come and tell me ऐसे, पता है आज हमें ऐसे बोला, कह रहे आप शिवांगी के पापा, और हमें आपके साथ फोटो चाहिए. when my mother tells me, और जब लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं और साथ में मम्मा के साथ भी खिंचवाते हैं, so वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. like it warms my heart. So I really like that feeling. So I just want to continue doing that. Just continue making my parents proud. Call you Naira wherever they see you. A lot of people do. weird जगह पर नायरा बुलाया आपको? Washroom में. I was in the washroom. Bro, ये तो मेरे साथ बहुत weird encounter हुआ था. अच्छा. I was peeing. ठीक है. Action के साथ. अरे नहीं. वो होते हैं ना, ऐसे होते हैं. वो साइड में खड़ा होके आया और वो भी खड़ा है, अब मैं एक्शन नहीं करूंगा, ठीक है. तो उसने मेरे को ऐसे देखा, हर्ष, और मैंने कहा हाँ, और हम 5 मिनट बस बात कर रहे हैं सुसु करते करते कि बिग फैन मैन, थैंक यू सो मच, आपकी सारी वीडियो देखी. कितना दोनों ने पानी किया, मैं वही सोच रहा हूँ. मतलब जितने 5 मिनट वो तो वो हाँ, बट बात कर रहे हैं, उसके बाद से ब्रो फिस्ट भी करके गए हैं. तो ये बहुत वियर्ड हुआ था मेरे साथ. आपको क्या वॉशरूम में नायरा कैसे होता है? सेल्फी हाँ, I wanted to use the loo and वो मुझे जाने से पहले रोक रहे थे कि पहले फोटो. मैंने कहा मैम I really have to go, I'll come back, आप वेट करिएगा. They started banging the door. बाप रे बाप. तो मैं कहा मैम आई एम कमिंग. फिर मैं बाहर आई, मैंने आराम से सबके साथ फोटोज खिंचवाई. बट हो जाते कभी कभी ऐसे. बट यू नो आई थिंक हमारे साथ ऐसा होता है कि वो हमें बहुत रोज टीवी पे देखते हैं, घर पे देखते हैं, सो दे फील दैट we're a part of their family. So that's how they treat you. So it's not anybody's fault, it's just their love. but जो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं कुछ इंसिडेंट्स. आपके लिए कितना रैंडमनेस. एक तो आपने वॉशरूम वाला बताया, बट आप इतने सारे कैरेक्टर्स भी अपने यूट्यूब पर करते रहते हैं. कितना रैंडमली कोई आके आपसे बात करते हैं, यार मेरे को ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, क्या बात करते हैं आप? यार कुछ भी बुलवा देते हैं. जैसे मेरा कैरेक्टर है केडी, बहुत फेमस है, तो कि उसकी आवाज में बात करो या वो करो. ये कोई रिक्वेस्ट करता है? हाँ, आज भी कॉलेज में गया, केडी भाई केडी वाली आवाज में बोलो. क्या था जो सबने लिखा था, समझ रहे हो? हाँ, वो एक मीम है जो वायरल हो रखा है, मतलब बहुत पहले से वायरल हो रखा है. वो एक देखा होगा, आई डोंट नो तुमने, कि एक बंदे की आँख फूटी होती है, पट्टा होता है, समझ रहे हो ना? तो वो मैं ही था. तो वो भी कहते रहते समझ रहे हो. कभी ऐसे मिलते हैं कि भैया एक बार अपनी आवाज में गाली बक दो मुझे. मैंने कहा क्यों भाई? कहते एक बार मुझे ये बोल दो. मैंने कहा भाई देख तो ले कहाँ पे है हम, कहाँ खड़े हैं, क्या नहीं खड़े. मेरी मम्मी साइड में खड़ी है, मैं तुझे गाली बकूं, क्या करूं? प्लीज बक दो. मैंने कहा भाई तू अभी रहने दे. अजीब है यार. बट मेरे को अच्छा भी लगता है कि यार वो इतना प्यार दे रहे हैं कि हम कुछ, अगर हम गाली भी दे रहे हैं तो उनको अच्छी लग रही है. क्योंकि मैं अपनी मेरी वीडियोस में थोड़ा होता है यार गाली ना. अलग फेटिश है लोगों के, करवाते हैं आप लोग. लेकिन दिस इज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम शायद स्टोरी आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही है फ्रॉम द जर्नी आप जहां स्टार्ट करके आए, एंड दिस शो नाउ हैपनिंग.
कभी पीछे मुड़ के देखते हो और बोलते हो हर्ष वेल डन यार, गुड जॉब, अच्छा कर रहे हो? हाँ मतलब हाँ कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ जो सोचा था, जो जैसा काम करना था वो कर रहा हूँ। हाँ। और ये लगता है कि जो लाइक एक सपना सोचा था कि एक्टिंग करनी है, और अब सोने जाता हूँ तो एक आँख रिलैक्स करके सोता हूँ, आँख बंद करता हूँ कि यार अब वो जी रहा हूँ सपना जो सोचा था बचपन से। तो आई फील प्राउड, आई मेड इट, बोलता हूँ खुद को कभी कभी शीशे में देख के, तो क्या तूने कर लिया, अभी और भी करना है, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही था, अभी तूने कर लिया, डूइंग गुड, करता रहे। भाई बहुत लोग यही बोलते हैं कि जब एक पहुंच जाते हैं वहां, शाहरुख खान का इंटरव्यू एक्चुअली वही है कि पहुंच जाते दैट इज नॉट द अराइवल, वहां से सस्टेन करना, हाँ मेंटेन करना, जी, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज इन थिंग टू डू। यस। तो ये एज अ क्रिएटर कम्युनिटी आजकल मतलब बहुत सारे जब रोल्स ऑफर हो रहे ओटीटी में, इतने सारे क्रिएटर्स को भी मैं देखता हूँ, एक हिंड्रेंस जो था पहले कि क्रिएटर को ले नहीं ले, क्या ये कंप्लीट हो गया? कि कुछ लोग मेरे को बताया, जितने मेरे क्रिएटर्स दोस्त हैं यही बोलते हैं कि हमारे फॉलोअर्स है ना, इसलिए हम लोग को साइन कर रहे हैं ताकि उनके शो को प्रमोशन मिले। हाँ ये होता है यार, ये तो करते ही हैं। मतलब मैंने सुना है जैसे मेरे दोस्त हैं जो इन्फ्लुएंसर नहीं है बट एक्टिंग में है, कि वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, तो ये तो हाँ वो करते ही हैं। बट हैव दे स्टार्टेड टेकिंग यू सीरियसली? मतलब पूरा क्रिएटर कम्युनिटी को सीरियसली लेने शुरू कर दिया इन टर्म्स ऑफ कि ये परफॉर्म भी कर सकता है? यार कुछ लोगों तो कर दिया है, जैसे मुझे कर दिया है। तो ऐसे हाँ मतलब अब वो थोड़ा कर रहे हैं सीरियस, बट अब मैंने ये भी देख रहा हूँ इन्फ्लुएंसर लोग भी काम कर रहे हैं इस चीज पे, थोड़े एक्टिंग पे भी काम कर रहे हैं। पहले वो खुद भी सीरियस नहीं थे इस चीज के लेके, उनको लगता था कि हम नंबर है तो सिर्फ ले ही लेंगे, ऐसा नहीं है। उनको भी उनको अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, सिर्फ मार्केटिंग थोड़ी करनी है, अच्छा प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग करनी है। तो वो ये देखते हैं कि आप सामने वाला काम भी कैसा कर रहा है। किसी को देखो ना, अभी पत्थर मारोगे तो वो किसी इन्फ्लुएंसर को लगेगा। तो वो चीज है, नंबर सबके पास है, टैलेंटेड कितना है, एक्टिंग कर सकता है नहीं करता, वो मैटर करता है। फॉर यू ऑल्सो शिवांगी, यू नो मेरी पड़ोसी टेलीविजन एक्ट्रेस है, सो वी ऑफन डिस्कस अबाउट द मनी इन्वॉल्व्ड एज वेल। यू नो समटाइम्स इट इज एक गुड बाय बोलना डिसीजन टू अ पॉपुलर टेलीविजन शो, बिकॉज मनी तो बहुत है भाई, पैसा तो बहुत आता है। Was it difficult for you to say bye bye to that much amount of money every month which you are making, और फिर सोचो चलो now I want to be independent, movies करनी है, वेब सीरीज करना है, ये जोन में जाना है? Honestly मैंने मनीज मेरे लिए कभी इनिशियली इट वाज, पर अभी वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी इज दैट आई वांट टू डू गुड वर्क। तो कई बार हाँ कई शोज भी ऐसे आए हैं, वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट नाम है चुड़ैल और नाम है कुछ ऐसे शोज, तो ऑब्वियसली यू मतलब से नो विदाउट टाइटल ही देख के फर्स्ट आगे जाने ही नहीं है, सेकंड पेज में ये अब नाम है डैश 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 चुड़ैल। ऐसे काफी शोज आते हैं, पर ठीक है, इट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट ओके गुड फॉर देम। बट आई थिंक मुझे पर्सनली वो नहीं करना है, एंड आई एम वेरी केयरफुल एंड कॉशियस व्हेन आई चूज माय प्रोजेक्ट्स। आई यूज्ड टू लाइक आई हैव टू लाइक द कैरेक्टर, बिकॉज मुझे अगर वो प्ले करना है तो मुझे वो अच्छा लगना चाहिए। आई यू नो पर्सनली वांट टू डू सच रोल्स जिससे मैं खुद रेजोनेट भी कर पाऊँ, और उनके थ्रू मैं किसी को मैसेज भी दे पाऊँ, खुशी दे पाऊँ। सो यू नो मुझे पर्सनली ऐसे कैरेक्टर्स करना पसंद है। तो कई बार जब ऐसे रोल्स आते हैं, कई बार तो मैं नहीं सोचती हूँ, बिना सोचे समझे आई जस्ट से नो। आई फील आई एम एट अ स्टेज वेयर मुझे बहुत केयरफुली ही कुछ जो मैं करूँ वो करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इफ इट डजंट वर्क देन यू नो पीपल हैव द टेंडेंसी टू पुट द ब्लेम ऑन द फेसेस। कई बार लोग नहीं सोचते हैं कि हाँ ओके मे बी द स्टोरी वाज़न्ट राइट, या शुरू में अच्छी थी बाद में कुछ और हो गया, या व्हाटएवर XYZ रीजन जो भी हो, बट फिर वो ऐसे करते हैं एंड वो कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन फिर से डाउन होने लगता है। लाइक आई डिड अ शो विच डिड नॉट डू दैट वेल 2-3 years बैक, एंड बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी थी, वो एक बहुत बड़ा नाम था, सो इट वाज अ सीजन 2 एंड दैट डिड नॉट डू वेल ऑन टीवी। अपेरेंटली वो फिर OTT में जब शिफ्ट हुआ तो वहाँ बहुत अच्छा किया, पर वो टीवी पे नहीं किया। बट ठीक है, आई वॉज हैप्पी विद इट, आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने जो पार्ट किया आई नो इट वॉज अ बिग फ्रेंचाइजी, एंड दूसरा इट गेव अ वेरी गुड मैसेज, तो आई वॉज हैप्पी। बट हाँ कई बार होता है, बट येस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ मनी, तो ना बोलना भी दिक्कत होती है। और कई बार बिकॉज ऑफ मनी ऑल्सो यू से येस टू समथिंग जो शायद आप दिल से नहीं करना चाहते हो, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन लाइफ में क्या है क्या नहीं पता है किसी को। और ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, दिस इज आर इंडस्ट्री स्पेशली फॉर एक्टर्स, नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स, आई थिंक टीवी और ये जो हमारी फिल्मी इंडस्ट्री है, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मतलब आज आपके पास काम है, यू नेवर नो कल नहीं हो। व्हाट इफ आज अच्छा चल रहा है कल बंद हो गया,
तो वो भी चीजें होती हैं, बट बाकी आपको फिर लाइफ पे डिपेंड करता है। वंडरफुल। ऑलराइट, बिफोर आई मूव टू माय लास्ट सेगमेंट जो आपके टाइटल से रिलेटेड ही है, मनी की हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग अपने मनी कैसे क्या स्पेंड करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये सब जानना है। लेट्स स्टार्ट विद यू। ओह माय गॉड, यार मैं आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। मैं बताता हूँ, मैं बहुत कम खर्चे हैं मेरे, अच्छा ठीक है, बट मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं इम्पल्सिव बायर बहुत हूँ। अच्छा, मेरे खर्चे होंगे नहीं, बट अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद आ गई ना तो लेना ही। मुझे वो चाहिए। अच्छा, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। इन्वेस्टमेंट वगैरह तो मैं फंड्स वगैरह में कर लिए, घर पे डिस्कस कर लिया, कुछ हमने प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, ये सब होता है, बट खर्चे वर्चे ज़्यादा नहीं है मेरे। बस मेरा भी मतलब यही है कि अभी मैं छोड़ो वो क्या बात बोलूँ वो नहीं फ्लेक्स कर रहा है, बट हाँ मैं इम्पल्सिव बायर बहुत हूँ भाई, करना हाँ। चाहिए फ्लेक्स, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हक बनता है। मेहनत से किया है हक bro। बनता नहीं है। मेहनत से किया, बट हाँ ठीक है, मैं छोड़ो। अच्छा, फर्स्ट मटेरियलिस्टिक चीज कौन सी ली अपने आप को खुश करने के लिए कि हर पहली? जगह पैसा कमाता है, अभी ये डिजर्व करता है तू? गाड़ी ली थी मैंने, हाँ। कौन सी गाड़ी थी? मर्सिडीज। अरे वाह। उस टाइम स्टूडेंट ऑफ द ईयर करी थी मैंने। हाँ, तो मैं जहाँ रहता था वो बहुत छोटा सा एरिया था, वहाँ सारे बेनीवाल रहते हैं। वो पीतमपुरा गांव है। पीतमपुरा एक शहर भी है, पीतमपुरा गांव भी है। तो पूरे पीतमपुरा गांव में सबने ये न्यूज़ फैला दी कि नहीं, पहली तो नहीं थी, मेरे से अमीर और भी लोग थे। तो हाँ, पर किसी ने खुद से अपने मतलब एक मेरी एज में तो भाई हाँ मैंने ली थी, बट सबने ये न्यूज़ फैला दी थी, रूमर्स फैले थे मेरे बारे में कि इसको करण जौहर ने गिफ्ट करी है गाड़ी। मैंने कहा ये मैंने खुद से ली है यार। करण जौहर ने अभी तक तो नहीं करी। अच्छा, आपका शिवांगी, व्हाट डू यू डू विद मनी? कहाँ स्पेंड करती हैं, कहाँ इन्वेस्ट करती हैं? इन्वेस्ट तो जहाँ सभी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वो सब तो इन्वेस्ट करती हो। बाकी खर्चे मेरे भी बिल्कुल नहीं है। बट इम्पल्सिव बायर हो आप? आई एम नॉट। मतलब मैं बहुत सोचती हूँ लेने से पहले। इफ आई एम बाइंग समथिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव देन आई विल थिंक 20 टाइम्स बिफोर बाइंग इट। मैं मम्मी से पूछूंगी, मैं अपनी बहन से पूछूंगी, मैं सबसे पूछूंगी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो मैं नहीं करती। मैं और मेरे वैसे भी लाइफ ऑल्सो मेरे कोई खर्चे नहीं है। मेरे खर्चे क्या होते हैं, मेकअप खरीदती हूँ मैं बस। बहुत सारा। आपको डेट करना तो एकदम इजी होता होगा, नो खर्चे। अरे आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बस पानी पूरी खिलाने ले जाओ, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम 25 रुपए मान जाती है। मैं 25 रुपए में मान जाती हूँ। इंसान अच्छा होना चाहिए बस। अरे वाह। आई स्वेयर। सो मेरे कोई खर्चे नहीं है। आई डोंट वांट टू So nice. लाइक आई डोंट लाइक दैट लाविश कि तुम मुझे ऐसे लाविश डेट पे ले जाओ, ये करो वो करो, नहीं। अभी कमेंट आएंगे कि शिवांगी जी हमारे साथ चलोगी, हम गोलगप्पे खिलाएंगे आपको। बट यू नो, आई थिंक वो मोमेंट ज्यादा मैटर करता है। कभी कभार लाविश डेट्स भी अच्छी लगती है, नॉट सेइंग कि होनी नहीं चाहिए, होनी भी चाहिए। आपको होनी भी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन आई थिंक मेरे पर्सनल लाइफ में ना वैसे कुछ खर्चे नहीं। लाइक आई सेड, आई जस्ट बाय मेकअप एंड आई जस्ट बाय क्लोथ्स। अच्छा, अदरवाइज आई डोंट पार्टी, आई डोंट गो आउट सो मच। अच्छा। तो मेरा है ही नहीं लाइफ में कुछ। तो किसी लड़के ने क्या किया आपको इम्प्रेस करने के लिए सबसे अच्छा, जो आपको भूल ही नहीं है? गोलगप्पे खिलाए। गोलगप्पे खिलाए। पर तुम वो बताओ जो जिस वजह से तुम स्माइल करी हो वाली बात बताओ। नहीं कुछ आया तो था, कुछ तो आया था, मैंने गलत कर दिया ब्रेक करके। नहीं, मैं वो दैट्स टू प्राइवेट। अच्छा। बट हाँ, ऐसा नहीं है, किया है बहुत स्पेशल फील करवाने के लिए, बहुत चीजें की हैं। अच्छा। तो बट या फर्स्ट मटेरियलिस्टिक चीज आपने क्या ली थी? गाड़ी। कौन सी गाड़ी ली थी? जैगुआर। अरे वाह, अभी भी है? अब वो अभी भी है। Lovely. पुरानी गाड़ी मेरी माय फर्स्ट लग्जरी कार वाज जैगुआर। ओह, सो नाइस, वंडरफुल। नाउ आपके शो का नाम हार्ट बीट्स है, तो आपको अपने हार्ट बीट्स का साउंड निकालना है। कैसे आपका हार्ट बीट साउंड करेगा? आई एम गोइंग टू गिव यू डिफरेंट सिचुएशंस। नाइस गेम। सबसे पहले दोनों के लिए सेम सवाल है, अब दोनों का हार्ट बीट कैसे, चलो अलग अलग करते हैं, लेकिन लेट्स सी। खाते में बहुत बड़ी रकम आई है आपके, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? बहुत अमेजिंग पैसा आ गया आपके बैंक अकाउंट में। मेरा हार्ट बीट जो नॉर्मल है वैसे रहेगा। अच्छा, बहुत चेंज नहीं होगा। पहले से बहुत खाया ना खाते मेरा में, तो नहीं, इसके नॉर्मल। पहले से ही मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट है, तो मेरा हार्ट रेट नॉर्मल लोगों के हिसाब से वैसे ही बहुत फास्ट है। आपका हार्ट बीट बढ़ाने के लिए पानी पूरी वाला आज 30 रुपए की 10 दे रहा है। अब इसका उससे ज्यादा बढ़ेगा। हाँ। आपका भाई फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, फ्लाइट ऑलमोस्ट छूटने वाली है, तब कैसे करेगा? अगर फ्लाइट छूटने वाली है ना, फ्लाइट छूटने वाली है, दौड़ रहे हैं, यही धुक 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 तेजी चलेगा यार। अच्छा, क्योंकि अगर आप खुश हो तब भी आपका दिल तेज धड़केगा, टेंशन में तब भी तेज धड़केगा। आपकी फ्लाइट मिस होगी, कभी हुई है वैसी? बहुत, मेरी बहुत मिस हुई है फ्लाइट्स, और मैं बहुत मम्मी से डांट खाई है इस वजह से। बिकॉज मैं हर बार उनको प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम
पहले जाएंगे टाइम से। एक बार तो मतलब आई डोंट नो बाय गॉड्स ग्रेस उनका हाथ था मेरे सर पे कि मुझे फ्लाइट मिल गया। आई हैड टू गो फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड मैं आधा घंटा पहले पहुंची थी एयरपोर्ट। मुझे आज तक नहीं यकीन आया कि मेरे को फ्लाइट मिल कैसे गई। चेक इन बैगेज दिया था? चेक इन नहीं था। स्टार होने का फायदा होगा ना ये आई थिंक ये फायदा कभी था। यूज हो जाता है। ये था शायद उनको मैं अच्छी लगती थी, उन्होंने मेरा शो देखा था, वो वेरी हेल्पफुल एंड मुझे फ्लाइट मिल कैसे गई मुझे आज तक नहीं पता। बट हाँ, पर मेरी फ्लाइट छूटने वाली सिचुएशन बहुत होती है। फ्लाइट छूट तो गई मैं है, बहुत पैनिक करती आप हूँ। मायूस बैठी हैं, मम्मी ने भी डांट दिया, फिर क्या? व्हाट इज द हार्ट बीट? बहुत बहुत सुपर फास्ट, सुपर फास्ट। शो रिलीज हो गया, अभी हार्ट बीट आप लोग 1-2 महीने बाद शो को याद कर रहे हैं, तो याद कर रहे होंगे तब कैसी हार्ट बीट आएगी? तुक तुक सुकून, तुक तुक सुकून, सुकून, yeah. सुकून। All right. What do you have to say about the find of the year, India's Got Latent? ओ यार, ये सब लोग देख रहे हैं आजकल, Yeah, everybody is loving it. आपका lovely, क्या? Have you? lovely, हाँ, समय ने बात किया आपके साथ? हाँ की थी, बट शो मैंने भी उसके लिए उसने कुछ बात करी थी, तो उसने भी बोला कि जब भी फ्री हो आओ, बट ये मार्केटिंग वगैरह चल रही, तो मैंने कहा एक बार थोड़ा फ्री हो जाऊं तो करते हैं। बट भाई बहुत बढ़िया, है ना? लाइक वेरी नाइस। अच्छा। और समय का क्या है ना कि बहुत स्पॉन्टेनियस है ना, हाँ। और कोई करता ये चीज नहीं चलती, बट समय का जैसा ह्यूमर है जितना स्पॉन्टेनियस है वो अमेजिंग यार। आपने देखे क्लिप्स इंडियाज गॉट लेटेंट? नहीं? ओके, इनको दिखाना बहुत अमेजिंग है। ये Time ये नहीं देखेगी, इसका ह्यूमर नहीं है, इसका ह्यूमर बहुत सॉफ्ट है, वो अच्छा। बहुत डार्क ह्यूमर है, या समय का जैसा ह्यूमर है ना, ये इसको मैं दिखा, ये मेरी वीडियो देखते हैं कि पहले ऐसे होगी थी, क्या बनाते हो तुम, छी गंदे आदमी, दूर हो जाओ मुझसे। तो समय को तो ये केस वेस कर देगी उसमें। नहीं जस्ट किडिंग, बट इसको समय का ह्यूमर नहीं समझ आएगा। ओके, हाँ, थोड़ा सबका सब्जेक्टिव है यार, कॉमेडी तो थोड़ा है। बट थैंक यू सो मच गाइज, मेनी कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। you. आई Thank you so होप much. जिस उम्मीद से आपने ये शो किया था, वो सारी जो आपके सपने वो पूरे हो जाए। जी, गणपति जी। बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ हर्ष बेनीवाल। हाय, मैं हूँ शिवांगी जोशी और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हो रेडियो सिटी इंडिया पर। सो गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।